अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडर चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो माय लवली व्यूअर्स, आप वीडियो जो है एंड तक देखिएगा ताकि आपको ऑल डिटेल्स जो है वो डिटेल के साथ समझ आ जाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से वीडियो है और माह रमज़ान मुबारक के जो है ताक रातें 5 हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। 5 रातें जिसमें से मैं 21 और 23 जो है वो डिटेल के साथ वीडियो जो है बना चुकी हूँ। इस वीडियो के ऊपर वाइट कलर का बेल आइकन बटन है, उसको क्लिक करके कार्ड्स में जो है प्लेलिस्ट है इस्लामिक स्टडीज़ की, तो उसमें से आप जो है डिटेल के साथ वीडियोस देख सकते हैं। सलातुल तस्बीह और बाकी चीज़ें किस तरीके से नवाफिल अदा करने हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 25, 27 और 29 तीन ये जो ताकराते हैं माह रमज़ान मुबारक की आखिरी, और इनमें क्या क्या नवाफिल ज़िक्र इलाही जो है करने हैं। डिटेल के साथ वीडियो है, एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आयतें मैं आपको दिखाऊंगी वो आपने स्क्रीनशॉट लेते रहना है ताकि आपको पढ़ने में जो है वो आसानी हो। सबसे पहले जो है माह रमज़ान मुबारक की जो है 25वीं तारीख को 25वीं शब कदर जो आएगी मगरिब के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती है अगली मतलब के डेट, तो इस्लामी हवाले से जो है उसके बाद इशा की नमाज के बाद जो है आप अपनी इबादत का आगाज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो है टाइम क्योंकि थोड़ा होता है और 2 बजे के बाद जो है वो सहरी का जो है वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए जो है आपने इसी टाइम में जो है अपनी इबादत कंप्लीट करनी है। मैं आपको नवाफिल बताती हूँ। और एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जैसे आपने इशा की नमाज के बाद 1 घंटा या 2 घंटे रेस्ट की, उसके बाद आपने जो है अपने नवाफिल या ज़िक्र इलाही जो है स्टार्ट की इबादत। उसके बाद जैसे ही 12 बजेंगे आपने इबादत अपनी जहाँ तक परी है वहाँ पे स्टॉप कर देनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है वो ज़वाल का टाइम स्टार्ट हो जाता है और आपने जो है फिर 10 से 15 मिनट वेट करना है। यानी कि 12:15 बजे तक जो है आप स्टॉप रखें अपनी इबादत। उसके बाद 12:15 बजे के बाद फिर से आप अपनी इबादत जो है वो स्टार्ट कर दें, कंटिन्यू कर दें जहाँ से आपने स्टॉप की थी। ठीक है, तो बस इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि हर चीज़ का जो है वो वक़्त होता है, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो इस तरीके से फिर आपने अपनी इबादत करनी है। क्या करनी है, 25वीं रमज़ान मुबारक को शब कदर को आपने पढ़नी है। 4 रकात पढ़नी है, टोटल 4 रकात हैं। पढ़ने हैं आपने दो सलाम की नीयत से, मीन्स कि आपने पहले 2 रकत की नीयत करनी है, फिर 2 रकत की नीयत करनी है। पहले 2 रकत की नीयत करने के बाद जो है आपने लैलतुल कदर यानी कि शब कदर के हवाले से नीयत की, हाथ बांध लिए आपने। सबसे पहले आपने पहली रकत में जो है सना पढ़ी 1 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा जो है 1 मरतबा पढ़ी। उसके बाद सूरत कदर यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर जो है कंप्लीट आयत जो है आपने 1 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है आपने पढ़नी है 5 मरतबा। 5 मरतबा 5 टाइम्स पढ़ने के बाद जो है रुकू क़ियाम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी। उसके बाद आपने सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास जो है 5 टाइम्स 5 मरतबा पढ़ी, रुकू क़ियाम सुजूद किया और अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। 2 रकत मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपने पढ़नी है सारी चीज़ें। 2 रकात पढ़ के सलाम फेर लिया, फिर 2 रकात की नियत की और इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने पढ़नी है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पढ़ के आपने सलाम फेर लेना है, तो आपके 2 सलाम की नीयत से जो है 4 रकात आपने पढ़ लिए। उसके पढ़ने के बाद जो है आपने सलाम करने के बाद जो है कलमा तैयबा यानी कि पहला कलमा जो है आपने 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है। इसके पढ़ने वाले की क्या फजीलत है कि अल्लाह ताला इसको बेहद जो है बेशुमार इबादत का सवाब जो है अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इसके बाद जो है 25वीं शब कदर को और मजीद आपने कौन से नवाफिल पढ़ने हैं, 4 रकात पढ़ने हैं 2 सलाम की नीयत से, फिर से मतलब कि 2-2 की नीयत करेंगे और 2 सलाम होंगे और टोटल 4 रकात हैं। सबसे पहले 2 की नीयत की, आपने हाथ बांध लिए। उसके बाद पहली रकत में आपने सना पढ़ी, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी। उसके बाद जो है सूरत कदर आपने 3 मरतबा पढ़ी, 3 टाइम्स पढ़ी। उसके बाद जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 5 मरतबा पढ़ी। 5 टाइम्स पढ़ने के बाद रुकू क़ियाम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़ी यानी कि सूरत फातिहा। उसके बाद जो है सूरत कदर आपने पढ़ी 3 टाइम्स यानी कि 3 मरतबा पढ़ी। उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है
3 मरतबा पढ़ी और उसके बाद जो है आपने रुकू क़याम सुजूद किया, अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेर लिया, सलाम फेरने के बाद फिर से आपने 2 रकत की नियत करनी है और सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। लाइन जो मैंने आपको बताई है पहले क्या पढ़नी है, सारी चीज़ें लाइन वाइज पढ़ के आपने जो है सलाम फेर लेने हैं। 4 रकात टोटल आपके 2 सलाम की नियत से हो गए। उसके बाद जो है आपने 70 मरतबा जो है यानी कि 70 टाइम्स जो है इस्तग़फ़ार करना है। सलाम फेरने के बाद इस्तग़फ़ार करना है। 70 मरतबा पढ़ लिया। इसके पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमाएंगे और ये नमाज बहुत ज़्यादा अफजल है। इसके बाद जो है 25वीं शब कदर को आपने 2 रकात पढ़नी है नमाज। सबसे पहले 2 रकात की नियत की, हाथ बांध लिया आपने। आपने सबसे पहली रकत में पढ़ी सना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर जो है 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 15 टाइम्स 15 मरतबा पढ़ी। उसके बाद रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, 15 मरतबा जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी, रुकू क़याम सुजूद किया और अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है आपने 70 मरतबा यानी कि 70 टाइम्स जो है कलमा शहादत पढ़ना है, यानी कि दूसरा कलमा आपने पढ़ना है 70 मरतबा। इस नमाज पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला नजात कब्र की अजाब से जो है वो महफूज रखेंगे, दूर रखेंगे और ये नमाज जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अफजल है। इसके बाद जो है 25वीं शब कदर को और मज़ीद आपने कौन से नवाफिल पढ़ने हैं, 7 मरतबा जो है वज़ाइफ की तरफ चलते हैं। नवाफिल सॉरी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, सूरह दखान पढ़नी है आपने। सूरत दखान आपको मिल जाएगी 5 सूरह, नहीं तो कुरान शरीफ में। सूरत दखान सूरत जो है 7 टाइम्स यानी कि 7 मरतबा पढ़नी है। इसके पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला बाइसे कब्र से महफूज रखेंगे, यानी कि कब्र के जो अजाब हैं उससे अल्लाह ताला महफूज रखेंगे, जो 7 मरतबा जो है 25वीं शब कदर को जो है सूरत दखान पढ़ेगा। इसके बाद जो है 25वीं शब कदर को जो है 7 मरतबा सूरत फतह पढ़नी है। इसके पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला उसकी हर मुराद पूरी करेंगे और ये नमाज नमाज कह रही हूँ, ये सूरत जो है बहुत ज़्यादा जो है अफजल है। इसके बाद जो है चौथी जो शब कदर है हमारी, वो है 27वीं शब कदर। इसको जो है 27वीं शब कदर को जो है आपने 12 रकात पढ़नी है। टोटल 12 रकात हैं, लेकिन पढ़नी है 3 सलाम की नियत से। मीन्स कि आपने पहले 4 रकात की नियत करनी है, फिर 4 रकात की नियत करनी है और फिर 4 रकात की नियत करनी है, तो 3 सलाम इस तरीके से जो है हमारे बन जाएंगे। तो हर रकत में जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 रकत की नियत की, मैं आपको बताने लगी हूँ 4 रकात किस तरीके से पढ़नी है। सेम इसी तरीके से फिर आपने दूसरी दफ़ा नियत करनी है और तीसरी दफ़ा नियत करनी है, तो आपके टोटल जो है 12 रकात बन जाएंगी। सबसे पहले 4 रकात की नियत की आपने, हाथ बांध लिए आपने। सबसे पहली रकत में आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, फिर उसके बाद सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 15 मरतबा पढ़ी, रुकू क़याम सुजूद किया। दूसरी रकत में हाथ बांध लिया आपने। आपने क्या पढ़ी, सूरत फातिहा 1 मरतबा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ यानी कि सूरह इखलास जो है 15 मरतबा पढ़ी, रुकू क़याम सुजूद किया। अत्ताहियात पढ़ के आपने हाथ बांध लेने हैं। तीसरी रकात स्टार्ट हो गई। तीसरी रकत में जो है आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 15 मरतबा पढ़ी, रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 1 मरतबा पढ़ी आपने यानी कि सूरत फातिहा, उसके बाद सूरत कदर 1 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 15 मरतबा पढ़ी। रुकू क़याम सुजूद करने के बाद अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। 4 रकात जो है आपकी कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से आप दूसरी दफ़ा भी 4 रकात की नियत करेंगे और सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सलाम फेर लेंगे। उसके बाद फिर से तीसरी मरतबा आप नियत करेंगे 4 रकात की और इसी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सलाम फेर लेंगे। इसी तरीके से 3 मरतबा आपने जो है नियत की, 3 सलाम किए और 12 रकात जो है टोटल आपकी इस तरीके से पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद जो है 70 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार करना है, 70 टाइम्स इस्तग़फ़ार करना है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला इस नमाज़ पढ़ने वालों को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। आप अगर इसको बहुत स्लो भी आराम से भी पढ़ें 30 मिनट्स लगेंगे और कितना बेहद जो है उन नबियों की इबादत का सवाब जो है अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। इसके बाद जो है 27वीं शब कदर को जो है आपने 2 रकात जो पढ़ने हैं। 2 रकात किस तरीके से पढ़ने हैं, सबसे पहले आपने पढ़ी, नियत की सबसे पहले, उसके बाद हाथ बांध लिए। पहली रकत में सना पढ़ी,
अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी, उसके बाद जो है सूरत कदर यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर जो है कंप्लीट आपने पढ़ी 3 मरतबा। उसके बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 5 मरतबा पढ़ी। उसके बाद आपने रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी, सूरत कदर आपने 3 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 5 मरतबा पढ़ी, और रुकू क़याम सुजूद करने के बाद अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। अब सलाम फेरने के बाद जो है आपने 27 बार यानी कि 27 टाइम्स जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। इसके पढ़ने वालों को जो है अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएंगे और इसके तमाम पिछले गुनाहों को जो है वो माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा जो है 27वीं शब कदर को और मज़ीद आपने कौन से नवाफिल पढ़ने हैं, 4 रकात पढ़ने हैं। टोटल 4 रकात हैं, लेकिन 2 सलाम की नीयत से। सबसे पहले आपने 2 रकत की नीयत की, हाथ बांध लिया आपने। पहली रकत में आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी। उसके बाद एक मरतबा आपने सूरत तकासुर पढ़नी है, छोटी सी आयत है, आपको कुरान शरीफ में मिल जाएगी। आपने याद नहीं की हुई तो आप याद कर लीजिएगा। एक मरतबा सूरत तकासुर पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 3 मरतबा पढ़नी है। रुकू क़याम सुजूद करना है, हाथ बांध लें आप। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरत तकासुर एक मरतबा पढ़नी है और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। रुकू क़याम सुजूद करने के बाद अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद फिर आपने 2 रकत की नीयत की, और इसी तरीके से सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हर रकत में आपने पढ़ी। पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर लिया आपने। अब आपकी जो है 2 सलाम और 2 नीयत से जो है आपने 4 रकात जो है अपनी कंप्लीट पढ़ ली। सलाम फेरने के बाद जी आपने पढ़नी है नहीं, अच्छा, सलाम पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ, इस नमाज पढ़ने वाले के जो है अल्लाह ताला इसको मौत की सख्ती जो है इस पर आसान कर देंगे, इसकी बख्शिश फरमाएंगे और इसको कब्र अजाब से जो है वो महफूज रखेंगे और इसको माफ़ फरमाएंगे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। और मज़ीद आपने 27वीं शब कदर को क्या पढ़ना है, 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकत की नीयत की, हाथ बांध लिया आपने। उसके बाद आपने पहली रकत में सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी। उसके बाद सूरह इखलास जो है कुल हुवल्लाह शरीफ 7 टाइम्स पढ़ी, 7 मरतबा पढ़ी। रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ी यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ। उसके बाद रुकू क़याम सुजूद किया, अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लेना है। और सलाम फेरने के बाद जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, एक आयत है, या इसकी आपने तस्बीह करनी है 70 दफ़ा यानी कि 70 टाइम्स जो है ये आयत आपने मतलब कि कंप्लीट पढ़ेंगे तो एक होगी, काउंट होगी, तो आपने 70 टाइम्स जो है ये आयत पढ़नी है इंशाअल्लाह। जो है इस नमाज को पढ़ने वाले की क्या फजीलत है मैं आपको बताती चलूँ, सवाब क्या मिलेगा कि अल्लाह ताला जो है अगर आपने ये पढ़े हैं, नफल पढ़े हैं, 2 सिर्फ नफल पढ़ने हैं आपने, उसके पढ़ने के बाद जो है आपने ये आयत 70 मरतबा पढ़नी है। इसका सवाब ये है कि अभी आपने पढ़ कर जो है अपनी जान नमाज से उठे ही होंगे कि अल्लाह पाक जो है आपको और आपके वालदैन को जो है उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और उनकी मग़फ़िरत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला जो है फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसके लिए जन्नत का रास्ता करो, और फरमाया कि जब तक वो अपनी दुनिया में ही मतलब कि अपनी जन्नत नहीं देख लेंगे तो उस वक़्त तक अल्लाह ताला जो है उनको मौत नहीं अता फरमाएंगे और इनकी मग़फ़िरत अता फरमाएंगे। और ये नमाज़ पढ़ने का जो है बहुत ज़्यादा सवाब है और ये बहुत ज़्यादा जो है अफजल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पर कि वो आयत जो है सलाम फेरने के बाद 70 टाइम्स 70 मरतबा कौन सी पढ़नी है। सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये है वो आयत, ये जो आप देख रहे हैं ये है वो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा और इसकी फजीलत भी मैंने बता दी ये नवाफिल पढ़ने की। इसके अलावा जो है 27वीं शब कदर को आपने मज़ीद कौन से नफल पढ़ने हैं, 2 रकत की नीयत करनी है आपने। और 2 रकत की नीयत करने के बाद पहली रकत में
सॉरी पहली रकत में जो है आपने सबसे पहले सना पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा जो है एक मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत अलम नशरा जो है आपने कंप्लीट आयत जो है एक मरतबा पढ़ी, और उसके बाद जो है आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ जो है 3 मरतबा पढ़नी है, और 3 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने, सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, उसके बाद सूरत अलम नशरा जो है एक मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ, रुकू क़याम सुजूद किया, अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया, 2 रकत आपने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद जो है आपने 27 बार जो है यानी कि 27 टाइम्स जो है आपने सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर पढ़ने का शब कदर, और इसमें जो है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर जो आप आयत कंप्लीट है, सूरत कदर पढ़ने का बेहद सवाब है। आप कसरत के साथ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो जितनी क्वांटिटी बताई जा रही है इतनी भी आप पढ़ें। 27 टाइम्स आपने पढ़ी, क्योंकि और भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें पढ़नी होती हैं। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने वाले का जो है बेशुमार अल्लाह ताला जो है इबादत का सवाब उसको अता फरमाएंगे, और ये नमाज बहुत ज़्यादा जो है अफजल है। इसके अलावा मज़ीद 27वीं शब कदर को आपने 4 रकत पढ़नी है। 4 रकत की नियत की, हाथ बांध लिया आपने, सबसे पहली रकत में आपने सना पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी एक मरतबा, उसके बाद सूरत कदर आपने 3 मरतबा पढ़ी, उसके बाद जो है सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ जो है 50 मरतबा पढ़ी, 50 टाइम्स जो है पढ़ी, उसके बाद रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने, उसके बाद जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरत कदर 3 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ 50 मरतबा पढ़ी 50 टाइम्स, उसके बाद जो है रुकू क़याम सुजूद किया, अत्ताहियात पढ़ के आपने हाथ बांध लेने हैं, क्योंकि 4 रकात पढ़ रही हैं आप टोटल, मतलब कि 4 रकात की ही नियत से पढ़ रही हैं, तो हाथ बांध लिया आपने, फिर सना पढ़ी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी, उसके बाद 3 मरतबा सूरत कदर पढ़ी, 50 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी, और उसके बाद जो है आपने रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने, सना अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी एक मरतबा यानी कि सूरत फातिहा, उसके बाद सूरत कदर 3 मरतबा पढ़ी, उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ 50 मरतबा पढ़ी, रुकू क़याम सुजूद किया, अत्ताहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद जो है आपने क्या करना है, सजदे में सर रखकर जो है, मतलब कि सलाम फेरने के बाद जैसे आप सजदा करते हैं वैसे सजदे में आपने सर रखकर जो है एक मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर जो है ये आपने एक मरतबा जो है 1 टाइम ओनली आपने पढ़ा सजदे में सर रखकर। तो सर रखकर आपने ये जब पढ़ा, उसके बाद आपकी जो भी हाजत होगी तो अल्लाह ताला जो है, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला से तलब करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला उस आपकी हाजत को जो है अपनी बारगाही में जल्द कबूल मंजूर अता फरमाएंगे। सो ये आयत जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद 27वीं शब कदर को जो आपने वज़ाइफ पढ़ने हैं वो ये हैं कि आपने सूरत जो है शब कदर को जो है आपने 7 टाइम्स पढ़नी है। हम हमा सूरत है कोई, आपने आपको मिल जाएगी कुरान पाक में, वो आपने पढ़नी है। इसके पढ़ने वाले को 7 मरतबा पढ़नी है। जो पढ़ेगा 7 मरतबा अल्लाह ताला जो है उसे अज़ाब कब्र से जो है वो निजात अता फरमाएंगे, और मगफिरत यानी कि उसके जितने भी गुनाह होंगे उसको माफ़ फरमाएंगे। और ये नमाज कह रही हूँ, सॉरी, और ये सूरत पढ़ने वाले के जो है बहुत ज़्यादा ये वो अफजल है ये सूरत। और जो है आपने 27वीं शब कदर को आपने सूरत मुल्क जो पढ़नी है, सूरत है एक, सूरत मुल्क 7 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह ताला इसके पढ़ने वाले के जो है गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, और ये सूरत जो है बहुत ज़्यादा अफजल है। इसके अलावा 27वीं शब कदर की जो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, नवाफिल, ज़िक्र इलाही, वज़ाइफ, जो सूरतें पढ़नी थी डिटेल से बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है 5वीं शब कदर यानी कि लास्ट हमारी 29वीं शब कदर जो आती है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है नवाफिल, उसकी तरफ चलते हैं। 29वीं शब कदर को आपने 4 रकात पढ़नी है। 4 रकात पढ़नी है आपने दो सलाम की नीयत से। सबसे पहले आपने जो है 2 रकत की नीयत की, हाथ बांध लिया आपने। पहली रकत में आपने पढ़ी सना, फिर आपने पढ़ी सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़ी, सूरत कदर एक मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह शरीफ जो है 3 मरतबा पढ़ी। उसके बाद जो है रुकू क़याम सुजूद किया, हाथ बांध लिया आपने। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत कदर एक मरतबा पढ़ी,
उसके बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, फिर रुकू क़ियाम सुजूद किया, अत्तहियात पढ़ के आपने सलाम फेर लिया, 2 रकात पढ़ लिया आपने, फिर 2 रकात की नियत की और सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें आपने पढ़नी है और अपना सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद आपने सूरत अलम नशरा जो है 70 मरतबा पढ़नी है, 70 टाइम्स अलम नशरा पढ़िए। ये पढ़ने वाले की नमाज जो पढ़ेगा उसका कामिल ईमान के लिए बहुत ज़्यादा अफजल है। उसके अलावा जो है अल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले को जो है दुनिया से मुकम्मल ईमान के साथ उठाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को जो है वो महफूज रखे। और इसके अलावा जो है माह रमज़ानुल मुबारक को जो है 29वीं शब कदर को जो है 4 रकात पढ़ने हैं आपने, 2 सलाम की नीयत से। फिर से मीन्स कि आपने पहले 2 रकत की नीयत की, फिर आपने सलाम किया, फिर सलाम फेरा सॉरी, और फिर उसके बाद जो है आपने 2 रकत पढ़े और फिर आपने सलाम फेरा। सबसे पहले आपने 2 रकत की नियत की, हाथ बांध लिया आपने। पहली रकत में जो है आपने सना पढ़ी, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ यानी कि सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ी, फिर सूरत कदर एक मरतबा पढ़नी है आपने, फिर आपने जो है सूरह इखलास पढ़नी है 5 मरतबा यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 5 टाइम्स पढ़ी, रुकू क़ियाम सुजूद किया, फिर आपने हाथ बांध लिए, फिर आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी यानी कि सूरत फातिहा एक मरतबा, फिर आपने सूरत कदर एक मरतबा पढ़ी, फिर सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ जो है 5 मरतबा पढ़ी, रुकू क़ियाम सुजूद किया और उसके बाद जो है आपने अत्तहियात पढ़ के सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद फिर से 2 रकत की नियत करनी है और सेम इसी तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है और सलाम फेर लेना आपने। 4 रकात आपके 2 सलाम की नियत से जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है 100 दफ़ा। कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। कोई भी आप दुरूद शरीफ छोटे कोई भी आपको आता हो वो आपने पढ़ना है 100 टाइम्स। इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को जो है बख्शिश और मगफिरत उसकी अता फरमाएंगे। सुबहान अल्लाह। इसके बाद जो है वज़ाइफ की तरफ चलते हैं तो आपने माह रमज़ानुल मुबारक की जो है 29वीं शब कदर को जो है 7 मरतबा सूरत वाक़िया पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है सूरत वाक़िया वैसे भी आप पढ़ने वाले को जो है अल्लाह ताला जो है तरक्की रिज़्क़ जो है उसकी अता फरमाता है, रोज़ी कमाई में जो है बरकत अता फरमाता है। आम डेज़ में भी आप जो है पढ़ते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो माह रमज़ान मुबारक की शब कदर को पढ़ने की इसकी बेहद जो है वो फजीलत और ये अफजल सूरत है। सो सूरत वाक़िया जो है आपने 7 मरतबा 7 टाइम्स मरतबा पढ़नी है। और इसके अलावा जो है माह रमज़ान मुबारक की किसी भी शब में जो है आपने नमाज इशा के बाद 7 मरतबा जो है सूरत कदर पढ़नी है। इसकी जो है बेहद अफजल है। इंशाल्लाह इसके पढ़ने से जो है अल्लाह ताला उसे हर मुसीबत से जो है वो निजात अता फरमाएंगे। मैंने आपको बता दिया है सूरत कदर पढ़ने की बेहद फ़ायदे हैं। सूरत कदर आप जो है चलते फिरते जो है वो पढ़ सकते हैं, ताक़दत में पढ़ सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, योर चॉइस। एंड व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि लास्ट जो जुम्मातुल अलविदा आएगा उसमें आपने कौन सी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद शवाल का चाँद यानी कि ईद उल फितर जो है वो उसका चाँद जैसे ही पता चलेगा उसके बाद कौन से चाँद निकलने के बाद की क्या वज़ाइफ हैं, कौन से नवाफिल पढ़ने हैं। और उसके बाद पहली जो शब होगी शवाल की उसमें आपने क्या चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा ईद उल फितर को जो है आपने कौन सी यानी कि शवाल की पहली तारीख को जो है नमाज ज़ोहर के बाद आपने कौन कौन से वज़ाइफ करने हैं पढ़ने हैं वो बताऊंगी डिटेल के साथ। और उसके बाद माह शवाल के जो रोज़ों के बारे में जो है वो डिटेल से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था बीच में। और व्यूअर्स उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और नवाफिल और इबादत और उसकी फजीलत और उसके जो है सारी चीज़ें मैंने आपको ज़िक्र इलाही भी बता दिए और वज़ाइफ भी बता दिए और किस तरीके से और कितनी कितनी क्वांटिटी में पढ़नी है वो भी बता दी हैं। व्यूअर्स मज़ीद वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, विज़िट कीजिए मेरे चैनल को। आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट व्यूअर्स। एंड मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर सांस होने की वफ़ा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ और ये मिस्ड वीडियोस के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, सी यू सून, बाय।